जय माता दी दोस्तों आज मैं आपके लिए नवरात्रि व्रत की कथा लेकर आई हूँ और इस कथा को सुनने से हमें व्रत रखने का 100 गुना फल ज़्यादा मिलता है। तो मैं आपके लिए ये कथा प्रस्तुत करती हूँ। जय माता दी। प्राचीन काल में सूरत नामक राजा थे। एक बार शत्रुओं ने उन पर चढ़ाई कर दी। मंत्री लोग भी राजा के साथ विश्वासघात करके शत्रु पक्ष में मिल गए। इसका परिणाम यह हुआ कि राजा हार गए और वे दुखी होकर तथा निराश होकर तपस्वी वेश में वन में निवास करने लगे। उसी वन में उन्हें समाधि नाम का एक वैश्य मिला, जो अपने स्त्री एवं पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहां निवास करता था। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। वे महर्षि मेघा के आश्रम में पहुंचे। महामुनि मेघा के द्वारा आने के कारण पूछने पर दोनों ने बताया कि यद्यपि हम दोनों अपने लोगों से ही अत्यंत अपमानित तथा तिरस्कृत हैं, फिर भी उनके प्रति मोह नहीं छूटता। इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने बताया कि मन शक्ति के अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती के वो रूप हैं, विद्या और अविद्या। इन्हीं दोनों रूपों की वजह से हम दुखी होते हैं। प्रथम ज्ञान स्वरूपा है तथा दूसरी अज्ञान स्वरूपा। जो अज्ञान के आदिकरण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती है। राजा सूरत ने पूछा, देवी कौन है और उनका जन्म कैसे हुआ? महामुनि बोले, राजन, आप जिस देवी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, वह नित्य स्वरूपा तथा विश्वव्यापिनी है। उसके प्रादुर्भाव के कई कारण हैं। कलपात के समय महाप्रलय होती है। उसी समय जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में सैया पर शयन कर रहे थे, तभी उनके दोनों कानों से दो दैत्य मधु और कैटभ उत्पन्न हुए। धरती पर चढ़ लगते ही दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को मारने दौड़े। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया कि विष्णु के सिवा मैं किसी के शरण में नहीं जा सकता, किंतु भगवान इस समय सो रहे थे। तब विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। परिणामतः तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु जाग उठे। भगवान विष्णु तथा उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। अंत में वे दोनों भगवान विष्णु द्वारा मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता सुनो। एक बार देवताओं ने स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। तब हारे हुए देवराज ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर तथा विष्णु के पास गए और उनसे अपनी व्यथा कथा कही। देवताओं की इस निराशापूर्ण वाणी को सुनकर विष्णु तथा शंकर को महान क्रोध आया। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि के शरीर से एक पुंजीभूत तेज निकला, जिससे दिशाएं जलने लगी। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिणत हुआ। देवी के ने सभी देवताओं से आयुष, शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर से अट्टहास युक्त गगन भेदी गर्जना की, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना का व्यूह बनाकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी की प्रभा से तीनों देव अंकित हैं। महिषासुर अपना समस्त बल छदम लगाकर भी हार गया और देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ तथा निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में उत्पन्न हुई। उन सब व्याख्यानों को सुनकर मेधा ऋषि ने राजा सूरत तथा वणिक समाधि से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की। इसके प्रभाव से दोनों एक नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्ष बाद दुर्गा जी ने प्रकट होकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया, जिससे वणिक समाधि सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया तथा राजा ने शत्रुओं को जीतकर अपना खोया राजवैभव पुनः प्राप्त कर लिया। हे मेरी माता रानी, जैसे आपने राजा सूरत और वणिक समाधि को उनका खोया हुआ राज्य और समाधि को उसकी इच्छा अनुसार वर दिया, ऐसे ही आप सबकी रक्षा करना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना।
जय माता दी दोस्तों आपने मेरी ये कथा इतने ध्यान से सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आप इस कथा को नवरात्रि व्रत में श्रवण करेंगे तो आपको उसका अपने व्रत का 100 गुना फल मिलेगा। जय माता दी दोस्तों, मैं आपसे जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए जय माता दी।